24 सितंबर को नवरात्रि के दौरान गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में एक पोस्ट की गई एक हिंदूवादी संगठन के जरिए आइलम मोहम्मद के मामले पर उस शख्स ने एक आपत्तिजनक पोस्ट की थी, जिसको लेकर के मुसलमान भड़क गए और उसके बाद दंगा भड़का। दोनों ही तरफ से दुकानों में आग लगाई गई, आगजनी की गई, मुसलमानों की दुकानें भी जली, गैर मुस्लिमों की भी दुकानें जली। पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए 60 से ज़्यादा मुसलमानों को घरों में घुस घुस करके, तोड़ करके घरों के दरवाजे, मुसलमानों को गिरफ्तार किया और अब आज उनके मकानों पर बिल्डोजर की कार्रवाई की गई है। बड़ी संख्या में मुसलमानों के मकान, जिनकी संख्या तकरीबन 186 बताई जा रही है, जिन मकानों पर लगातार बिल्डोजर चलाया जा रहा है। अब सवाल यही है कि चाहे वो बरेली हो, चाहे वो संभल हो, चाहे वो गांधीनगर हो या मध्य प्रदेश की बहुत सारी जगह, जब जब इस तरह का मामला सामने आता है, आपस में क्लैश होता है। हालांकि बरेली में तो आपस में भी क्लैश नहीं हुआ, जिन धाराओं में केस दर्ज किए जा रहे हैं बरेली में, वो सारे धाराएं जो है वो प्रभावी नहीं है। 144 की बात कही जा रही है, अशांति की बात की जा रही है, दंगे की बात की जा रही है। अब एक समुदाय अकेला दंगा कैसे भड़का सकता है, ये एक अलग सवाल है। और उसके साथ ही जहां तक यहाँ गांधीनगर का मामला है, तो गांधीनगर में भी जिस व्यक्ति के जरिए ये दंगा भड़का था, जिसकी पोस्ट की वजह से दंगा भड़का था, उसको तो गिरफ्तार नहीं किया गया। उसके अलावा जो है तकरीबन 5 दर्जन मुसलमानों को गिरफ्तार कर उनको पीट करके उनकी परेड कराई गई थी, रस्सी से बांध करके सड़कों पर उनका जुलूस निकाला गया था। और उसके बाद अब ये डेमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है। अब सवाल यही है कि क्या इस पूरी कार्रवाई पर राहुल गांधी, अखिलेश जैसे सेकुलर नेता कुछ बोलेंगे, क्योंकि बरेली मामले पर भी कांग्रेस पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है। गांधीनगर के एक गांव का ये मामला है, जहां पर यह दावा किया जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए कि नवरात्रि उत्सव के दौरान पथराव किया गया था और उसमें जो है दंगा भड़काया गया था। प्रशासन की ओर से 186 इमारतों को अवैध घोषित कर दिया गया अचानक, जो पहले से जो 50 साल से वैध थीं तमाम इमारतें, वो अब अवैध घोषित कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट खामोश तमाशाई बना देख रहा है और 186 इमारतों पर मुसलमानों की बिल्डोजर चला दिया गया। और ये यहाँ पर ही ख़त्म नहीं हो रहा है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि ये पहले चरण का बिल्डोजर है। इसके बाद और भी आगे कार्रवाई जारी रहेगी, जिसके लिए 500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी वहाँ पर तैनात किए गए और कब्जा हटाने के लिए 20 जेसीबी और 50 ट्रकों के ज़रिए पूरी तरह से डेमोलिशन की कार्रवाई की गई। और जो भी मलबा था या जो भी सामान था, उनको ट्रकों में भर करके ज़मीन को पूरी तरह से खाली करा लिया गया। तो ये मैं जैसा कि बता रहा था कि 24 सितंबर का ये मामला है और अब कार्रवाई की गई है। कोई नोटिस सर्व नहीं किया गया, किसी तरह की कानूनी का पालन नहीं किया गया। जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं उनको नहीं अपनाया गया और अचानक बिल्डोजर लेकर के अधिकारी पहुंचे फोर्स के साथ और उसके बाद पूरी कॉलोनी पर बिल्डोजर चला दिया गया।